गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है ये अपना लेक्चर नंबर 5 है और इसमें आज अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स जो है अपना इस बैच में चल रहा है, समर्पण बैच में। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास होती है और आज फ्राइडे को इसकी इस वीक की अपनी लास्ट क्लास है। इसके बाद में फिर क्लास मंडे को आएगी, लेकिन कल सैटरडे को 4 बजे आप क्लास ज़रूर देखिएगा, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज होगा। ठीक है, तो कल 4 बजे आप ज़रूर से क्लास को देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके और इसके कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन करके आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर अपना 5 है। और आज की इस क्लास में हम जो बच्चों सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस किस तरह से करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, आज अपन जो इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में मंडे से अपनी जो क्लासेस जाएंगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस साथ के साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन थ्योरी पार्ट इसका समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हेन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज बाय द फर्म। बात बिल्कुल सही है कि कोई भी फर्म अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी उसका बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से स्पेशल अकाउंट बनता है और कंपनी में भी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी फर्म अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कैलकुलेशन करना चाहती है तो उसके लिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। But before dividing the net profit or loss among the partners, some adjustment such as interest on capital, interest on drawings, salary or commission to partners, transfer to profits या reserves are made। यानी कि पार्टनर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना है या फ्यूचर के लिए प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफर करके रखना है। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस को अपन बोलते हैं विच इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का नियोजन उसे हम कहते हैं। यानी कि पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर्स के लिए फ्यूचर में प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो ये सब जो होता है ये प्रॉफिट में से ही होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का नियोजन करना। एंड द अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो स्पेशल टास्क है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो इन सब का एडजस्टमेंट करने के लिए एक अपन अलग से स्पेशल अकाउंट खोलते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस, इसको लाभ हानि विनियोग खाता भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो अकाउंट दोनों नाम से अपन इसको मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। इसके बाद में बच्चों, दैट इज द अकाउंट विच इज ओपन फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने
के लिए ये अकाउंट बनाते हैं आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो अपन अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कई बार इसका मीनिंग आता है, तो आपको मीनिंग जो है इसका यहाँ से लिखना है। ठीक है, द अकाउंट विच इज ओपन फॉर डिवीजन ऑफ profits and loss among the partners after making necessary adjustments is called profit and loss appropriation। तो इसका मीनिंग अगर आपसे पूछे तो यहाँ से लिखना है। और इसका एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। ठीक है, तो इस अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड ये अकाउंट होता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या शो करते हैं। द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि इस अकाउंट की हम जो है क्रेडिट साइड में जो है अपन नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उनके लिए भी अपन जो है डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स है टू रिजर्व्स है एंड डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट्स है। तो ये चीजें अपन जो है इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिट साइड में तो आता है आपका नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और डेबिट साइड में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, यानी इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट का टोटल कम होता है, तो उसे हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके फॉर्मेट की। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले अपन इसकी हेडिंग डालते हैं ऊपर। ठीक है, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, अब यहाँ पर जो भी आपका ईयर होता है वो आ जाता है। इसके बाद में अपन इस तरफ लिखते हैं डेबिट और इस तरफ लिखते हैं अपन क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर जो है बुक में अलग अलग चीज लिखी हुई होती है तो उसको ध्यान नहीं देना है। आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट लग रहा है ड्रॉइंग्स पे तो वो भी क्रेडिट साइड में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में पार्टनर्स को अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। ठीक है, या रिजर्व के लिए अपने को प्रॉफिट्स को बचा के रखना है, तो ये चीज भी अपन डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है बच्चों, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, इन दोनों को अपन ऐड करने के बाद में फिर अपन इनको माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद जो बचता है वो हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट बचता है, तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। अगर मान लो बाई चांस हमारे को नेट प्रॉफिट ना देके नेट लॉस दे रखा हो तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और नेट लॉस लिखने के बाद में फिर इसके बाद में जो पार्टनर्स में लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपन क्रेडिट साइड में करेंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा वो पार्टनरशिप डीड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट साइड में। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब आता है। आप जानते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट तब आएगा जब अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये फॉर्मेट आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में 101% अपन से पूछा जाता है। चलिए, अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, इस अकाउंट से रिलेटेड। इफ द प्रॉफिट्स आर गिवन आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम इन क्वेश्चन देन दैट आइटम विल नॉट बी अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बट दैट आइटम विल बी अकाउंटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट। मतलब कहने का यह है कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा
कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब सैलरी वो चार्ज कर चुके हैं, तो सैलरी दे चुके हैं, तो उस सैलरी को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना, बल्कि उसे हम डायरेक्ट कैपिटल या करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी। इफ द प्रॉफिट्स आर पेड बिफोर चार्जिंग द आइटम्स इन क्वेश्चंस, अगर मान लो अपने को कोई भी प्रॉफिट दिए हुए हैं, वो बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट अगर दे रखे हैं, तो अपने को क्या करना है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी से पहले का कोई प्रॉफिट दे रखा है, तो यानी कि हमने पार्टनर्स को अभी सैलरी नहीं दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो ये सब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है। ठीक है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी लिखना है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये वाली बात आती है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को पी एंड एल में नहीं लिखना, और बिफोर चार्जिंग सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद में आता है कि कुछ पॉइंट्स हैं और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। द फॉलोइंग आइटम्स आर कंसिडर्ड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, और जिनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, तो उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो मैनेजर कमीशन मिलेगा, ये नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। सैलरी टू एम्प्लॉइज होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और रेंट ऑफ द बिल्डिंग इन विच द बिजनेस ऑफ फर्म इज कैरिड ऑन, यानी कि जिस बिल्डिंग का किराया, जिस बिल्डिंग के अंदर फर्म का बिजनेस चल रहा है, वो बिल्डिंग अगर किसी पार्टनर की है, तो उस पार्टनर को वो किराया आप अगर देंगे तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाते हैं, और दीज आइटम्स आर देयर फॉर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इन पॉइंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में है, इफ द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, देन ऑल आइटम्स अदर देन कैपिटल विल बी थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, तो कैपिटल के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नोट्स तो आप साथ के साथ बना ही रहे होंगे अपनी कॉपी के अंदर, और इनको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद में अब अपन लेते हैं इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है। ऑन ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो एंट्री होती है, वो होती है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये जो हमारी क्रेडिट साइड होती है, इसमें अपन क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दे रखा है, तो उस नेट लॉस को अपन डेबिट साइड में शो करते हैं, ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो नेट लॉस को अपन कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, और नेट प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो नेट लॉस को डेबिट में दिखाया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की अगर जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसेज ऑफ फॉर्म। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, दो बातें, ये एक्सपेंसेज है फर्म के लिए, और ये इनकम है पार्टनर के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, इसीलिए
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं, जिसके लिए हम ये एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, यानी कि पी&एल एप्रोप्रिएशन जो होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट होता है, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो होता है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इनकम मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक के बाद क्लियर हो रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, और लेकिन इंटरेस्ट जो लगेगा वो कैपिटल पे लगेगा। इसी तरह से इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये एंट्री आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में पार्टनर्स को अगर सैलरी देनी है तो सेम एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स सैलरी कमीशन या बोनस कोई भी चीज अगर उनको देनी है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन आपकी जो पार्टनर्स की सैलरी होती है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेज होती है, ठीक है, और पार्टनर के लिए ये इनकम होती है। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंसेज इनकम होती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, और फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। तो ऑन ट्रांसफर ऑफ सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर्स तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखाना है, इसलिए एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन बोनस एटसेट्रा। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट यहाँ पर इसलिए है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, तो पार्टनर्स ड्राइंग्स डेबिट होते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब अपन जानते हैं अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो फर्म के लिए, फर्म के लिए बच्चों ये इनकम होती है, ठीक है, और पार्टनर के लिए ये एक्सपेंसेज होती है। ठीक है, फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज होती है। तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी हम एंट्री बना लेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की एंट्री है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर करने की एंट्री। इसके बाद में है ऑन ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू अकोमुलेटेड फंड रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स वगैरह में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, एक स्पेशल रिजर्व अपन बना रहे होते हैं या रिजर्व फंड बना रहे होते हैं, तो उसमें ट्रांसफर करने के लिए ये अपन एंट्री करते हैं। ठीक है, ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवाइजेबल प्रॉफिट, इसके बाद में हमारा जो डिवाइजेबल प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसलिए अपन इसकी एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉस अबाउ एंट्री विल बी रिवर्स्ड, अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स कर देंगे, अपन जानते ही अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल या करंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और इस आज की क्लास में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। थ्योरी वाला पार्ट आज अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब आपकी जो मंडे को क्लास आएगी उस क्लास के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कल सैटरडे को आपके लिए 4 बजे एक स्पेशल क्लास रहेगी, तो उस क्लास को आप देखना ना भूलिएगा। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।